लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग सरकार को प्रेषित कर रहे हैं। निवेदन है कि 2014 जनपद की एक गांव की मात्र 7 वर्षीय मासूम बालिका की निर्मम हत्या अमाउंट हुई का हृदय विदारक प्रकरण घटित हुआ था। इस प्रकरण ने समूचे जनपद एवं प्रदेशवासियों को झकझोर दिया था। दिनांक 25 अगस्त 2014 को गोरा नदी के किनारे मृत पाई गई बालिका के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 376/67/2014 धारा 365 376 120 बी 212 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों के संरक्षण नियम पॉक्सो के अंतर्गत काटवान थाने में पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा उच्चतर जांच उपरांत अभियुक्त अख्तर अली उर्फ समीम उर्फ राज पुत्र मकसूद अली निवासी ग्राम एवं पोस्ट महनागनी थाना बेतिया देहात पश्चिम चंपारण। अगर इसमें कोई चीज अगर परिवार के जन हो, अगर इसमें कुछ आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत होगी आप जरूर बताइएगा वहाँ पे। प्रेमपाल वर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद हैदरगंज और जूनियर मसीह उर्फ हारून मसीह उधम सिंह नगर के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया गया था उसमें। दूसरा पॉइंट है पॉक्सो कोर्ट ने साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त अख्तर अली को मृत्युदंड तथा अभियुक्त प्रेमपाल वर्मा को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। पॉक्सो कोर्ट के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखकर दोनों अपराधियों की सजा पर अपनी अनुमति दी गई थी, परंतु खेद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटकर मृत्युदंड को निरस्त कर दिया गया है। इस समूचे क्षेत्र में आक्रोश और गहर पीड़ा की लहर दौड़ गई है। मान्यवर, एक मासूम बालिका को न्याय न मिल पाना न केवल उसके परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, बल्कि संपूर्ण समाज एवं परिवारों की आस्था एवं विश्वास को गहरी चोट पहुंचाने वाला है। पूर्व सैनिक समाज का यह पक्का विश्वास है, जब तक ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को कठोरतम दंड नहीं मिलेगा, तब तक समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं बेटियों की सुरक्षा के कारण अधूरी रह जाएगी। इन सभी बातों को देखते हुए पॉइंट 4 में इसमें निवेदन किया गया कि जो हमारी मांगे हैं इसको हम लोग ने इसमें दिखाया गया कि उक्त प्रकरण की नए सिरे से सीबीआई जांच द्वारा उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की हम लोगों ने बात की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की हम लोगों ने बात कही है। और तीसरा, पीड़ित परिवार को शीघ्र उचित आर्थिक एवं सामाजिक सहायता की भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। और इसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस मामलों पे बात होनी चाहिए और इसमें एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके सबके नॉलेज पे हम लोगों ने रखने के लिए डाला था यहाँ पे पड़वा, और तब जाके 1993 में इसकी मांग पूरी हो पाई। और इसी प्रकार से हम सोचे कि एक दिन हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया बैठ के, और इससे हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने ये लड़ाई इस प्रकार से आज यहाँ पर की, दूसरे दिन दूसरे ढंग से, तीसरे दिन तीसरे ढंग से, फिर इसी प्रकार से आक्रोशित होते हुए आगे को हमने बढ़ना पड़ेगा, ताकि सरकार जो है उसको मजबूर हो जाए, सरकार झुकने को मजबूर हो जाए। और छोटे से इस प्रकार के हमारा केस बहुत बड़ा है। एक 7 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और उसको न्याय नहीं मिला हुआ है। लेकिन छोटे छोटे चीजों में बहुत जगह पर इस प्रकार से जो है बातें होती रहती हैं, और इस प्रकार से मीटिंग होती रहती है, इस प्रकार से जो है लोग बातें अपने रखते रहती हैं। और गवर्नमेंट तब तक जो है कान में उसके जो नहीं देखेंगे जब तक उसकी सरकार खतरे में न हो, या उनको ये लगेगा यार हम बैकफुट में आने वाले हैं करके। और हमने जरूर सबने मिलकर और अपने साथ और पूरे पिथौरागढ़ को जुड़कर, पिथौरागढ़ थोड़ा जुड़ा हुआ, लेकिन क्या है हम लोग आपस में बढ़ जा रहे हैं। और कोई कभी इस प्रकार से नहीं होगा। एक नेता को, हमारे स्थानीय नेता को आगे आना पड़ेगा और पूरा पिथौरागढ़ एक साथ इस जनसमूह को इकट्ठा करके हम इस रैली को जो है आगे ले जाएं। और इसमें अगर बात नहीं बनेगी तो फिर सरकार को हम झुकने पर मजबूर करेंगे दूसरे प्रकार की कार्रवाई करने से। सरकार उनकी बात जल्दी मान जाती है, जहाँ तोड़ फोड़ होती है, जहाँ आगजनी होती है,
और जहाँ मारपीट होती है, जहाँ पुलिस के साथ जो है धक्का मुक्की होती है, वहां पर तो सरकार जल्दी बात मान जाती है। हम तो रिक्वेस्ट के साथ में कह रहे हैं सरकार को, साहब जो है हमारे इस प्रकार की मांग है, एक 7 साल की बिटिया, वो हमारी बिटिया नहीं, सरकार की भी बिटिया है, मानी धामी जी की भी बिटिया है वो, और उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। तो कि हम व्हाट्सएप में बात बोलते रहते हैं और इधर की बात उधर जो है फॉरवर्ड करते रहते हैं और ग्राउंड में आके कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। एक हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने एक बाहर वाले आदमी को जमीन दी थी जाजेर देवल में, और वही बात में उनसे जो है लड़ने झगड़ने लगा और वो इतना हावी हो गया, लास्ट में उसने संगठन के पास आना पड़ा, साहब ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है करके। हम लोग गए, उसको वार्निंग दी, उसने बोला साहब आज के बाद में कुछ नहीं बोलूंगा करके। इस प्रकार से ये हावी हो जाते हैं। एक अड़कनी का एक लड़का था, यहाँ पर अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए गया, थोड़ी सी बहस में उसने पेचकस से उसके पूरे एक गाल फाड़ दिया उसका, और वो ऐसी बरी हो गया। अगर इनके समूह के बीच में, जहां पर हम छोटे कम आदमी होते हैं, इनके समूह में बीच में हम इस प्रकार से थोड़ा सा भी अगर झगड़ा करते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो हमको ये जिंदा ही मार देंगे। तो हम लोग में पहले एकता होनी चाहिए। एकता अब सबके मनों में है कि यार क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये यहाँ पर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये जो है समाज में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हम सबके ध्यान में ये चीज है, लेकिन हम इकट्ठा होकर इस चीज को जो है नहीं कर पा रहे। और आने वाले समय में हम कशिश को तो न्याय दिलाएंगे। इसके साथ साथ में इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं हमारे शहर में, इसके लिए भी हमने एक होकर जो है आगे आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर से मार्च करते हैं और मैं बताऊंगा कि महिला शक्ति आगे में चले और उसके पीछे से हमारे सैनिक साहब लोग पीछे से चले, इस रोड से जो है होते हुए जाएंगे और चंद चौक से यहाँ से आगे टीम साहब के ऑफिस में, और कुछ वॉलेंटियर साहब लोग जो लाइन में 3-4 के लाइन में हम जा रहे हैं, तो उनके साइड में आप लोग चलें साहब, ताकि गाड़ी आती है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। अभी हमारे बीच में माननीय किशन चंद जी आए हैं साहब, जो कि इनके बियादरी से हैं, जो कशिश का जो परिवार है उनकी बियादरी से हैं साहब। कुछ बातें हमको बताएंगे और कुछ बातें कुछ बताएंगे साहब, उसको हमको भी नई प्रेरणा मिलेगी, नई सीख मिलेगी, कुछ नया सीखने को जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ। जय जय, कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय जय, कशिश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय। ज्ञापन भेज रहे हैं तो अब इस तरह आगे जाना दीजिए।
ये मामला बड़ा संवेदनशील है, सभी के लिए संवेदनशील है और शासन इसमें जितने भी ज्ञापन हमें पूर्व में हमें प्राप्त हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को भी हुए हैं और शासन के द्वारा इसमें कार्रवाई कर दी गई है। मैं आपको अवगत कराऊँगा कि इसमें पुनर्विचार याचिका जो रिव्यू पिटीशन की बात थी उसके जगह पर कार्रवाई शासन से कर दी गई है। इसकी सूचना आपको तुरंत दी जाएगी, इस तरह से आपको बात करेंगे। सर इसमें क्या लगता है आपको कि कितना अभी आगे आप लोग अपनी तरफ से कितना आगे बढ़ रहे हैं चीज़ को लेकर, मतलब अपनी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? शासन स्तर से जो है इसमें कार्रवाई कर दी गई है, आपको जल्दी पत्र प्राप्त हो जाएगा। सर ये उम्मीद चाहते हैं हमको न्याय मिले। देखिए उसी उम्मीद से सब लोग यहाँ पे आए हैं और एक दिन की ये लड़ाई नहीं होती, कोई भी लड़ाई एक दिन में जीती नहीं जाती है। आपको आना पड़ेगा, ऐसे पसीना बहाना पड़ेगा, एक दूसरे को बताना पड़ेगा तुम्हारे जब रिलेशन उन्होंने बताया कि अगले दिन इसे उम्र आ गए तब हो लो, एक दिन में हम कहेंगे मैं छोड़ के जाएगा और एक खाली ज्ञापन देने से ही नहीं होगा ना, जब तक हम लोग इसमें लगे रहेंगे तब होगा। क्या बताओ खाली माध्यम होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आज कानूनी तौर पे हमने पहले हम लोग बाथरूम पहुंचे देखिए क्या बतुमरिया की तरह करे, अगर ना हो तो बाद जितना अपने घरों में बिल्कुल बंद हो और पूरी जनपद बंद हो रही है। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि है तो रोजा को भी रोजा तन कैंडल मार्च करने में रोजा तन नारा लगू मेरे क्यों उमरे के ना उन मेरे तो ये सब नहीं करना है। इन्हीं में से बहुत लोग बोलते हैं घर जाके कि मतलब ये तो रोज रोज का हो रहा है, रोज रोज ये निकाल रहे हैं। भाई रोज निकालेंगे ना, तुम अपने घर में देखो ये चीजें है ना। हाँ वो पहले तैयारी करनी पड़ती है। वही तो कुछ लोग होते हैं सर, कुछ लोग होते हैं कि जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा सारे लोग ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि है तर रोज रोज लोग उमरे अंत कैंडल मार्च रोज ही करने वाले उनको। हाँ रोज तो रोज करना है ना वो चीज। अगर रोज नहीं करेंगे तो कैसे वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचेगा उन तक ना, सीएम धामी तक कैसे पहुँचेगा? एक परिवार की नहीं पूरे जनपद की लड़ाई है। हाँ। और सबसे बड़ो अगला दिन यह ठुल तौर पर हो रहा, यह बड़े तौर पे हो रहा और अगर उबाले न माने जा रहा उबाल इसको यहाँ पर एक मिसाल हो गया। हाँ। धन्यवाद इसको टाइम दे रहा सबको आज ये आज नवरात्रि एक ऐसा न्याय लो कि यहाँ से तुम अपना क्या कहते हैं कैंडल मार्च करो, चाहे मतलब कुछ भी, यहाँ से तुम पैदल यात्रा करो और पहुँचो वहाँ सीएम धामी तक की कुर्सी तक देहरादून पे। तो तब जाकर वहाँ पर पता चलेगा कि क्या जन सैलाब क्या होता है, जनता क्या होती है, उनकी कुर्सी हिला के रहेंगे हम लोग। देखो इसके लिए जन सैलाब चाहिए। हाँ जन सैलाब चाहिए। ठोस मुद्दों में लड़ना पड़ेगा, खाली ऐसे छोटे छोटे मुद्दों में नहीं, बड़े मुद्दों को लेके हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके न्याय मिलेगा। अपने आस पड़ोस पे भी हर जगह पे ये बोल दो कि ये नहीं कि अपने घर से तुम निकल रहे हो बस खुद मत निकलो, हर जगह करो। आजकल तो फोन का जमाना है, मैसेज करो, हर किसी को व्हाट्सएप स्टेटस डालो, फेसबुक करो, फेसबुक हर कोई चलाता है तो वहाँ तक इसमें अपना पोस्ट डालो तो हर जगह ये बातें पहुँचती हैं। तो औरों को भी जागरूक करने की कोशिश करो आप लोग, और घर से खुद ही नहीं निकलना है, अपने आस पड़ोस से 10-15 लोगों को लेके आना हर एक इंसान ने, तो तब जाके हमारी गुहार जो है वहाँ तक सीएम धामी तक पहुँचेगी और तब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पूर्व सैनिक संगठन की जय, पूर्व सैनिक संगठन की जय।